आदिवासियों का परंपरा और ये मुंडार पहाड़ में से मिटाना चाहता है अभी जो बजरंग दल के माध्यम से। जब मदरा मुंडा का अस्तित्व बचेगा तभी पूरे देश के आदिवासी बचेंगे। के विरासत को अत्याचार होगा, मुंडा समाज, आदिवासी समाज उलगुलान करने के लिए तैयार है। उससे भी बड़ी बात क्या हो रहा है, वो मुंडाओं का एकमात्र हमारा ऐतिहासिक धरोहर वजूद पहचान है, उस पर आरएसएस प्राणवादी ताकत द्वारा कभी तो फल्ला मूर्ति, तो कभी हनुमान का झंडा, तभी कोई साधु वहाँ जाके कब्जा करने की कोशिश हो रहा है। धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जमीन रूप से जो अतिक्रमण किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है, जिसको हम धार्मिक, सांप्रदायिक या सांस्कृतिक आक्रमण मानते हैं, अतिक्रमण मानते हैं। झंडा, ये मूर्ति, वो मूर्ति वहाँ लग रहा है। जैसा कि आप लोगों ने बैनर में देखा होगा, सुतियाम्बे मुंडर पहाड़ बचाओ अभियान समिति। तो सुतियाम्बे झारखंड का प्राचीन गांव है, पौराणिक गांव है और मुंडा समुदाय का, मुंडा आदिवासी समुदाय का ये धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है। और मुंडा समुदाय का लोग सुतिया मुंडा के नेतृत्व में हजारों वर्ष पहले उत्तर भारत के विभिन्न भूभागों में शासन करते हुए जब आर्यों का आगमन हुआ, इनके शासन व्यवस्था में खलल डालने, इन पर परेशान करने के कारण मुंडा लोग, एक तो होता है कि कोई अगर लगातार तंग करता तो छोड़ देता है, जाओ तुम लोग करो। तो जब वनों से आच्छादित पूरा इलाका रहा है, उस समय मुंडा समुदाय यहाँ आकर के सुतिया मुंडा के नेतृत्व में यहाँ आए और सुतियाम्बे में आके गांव बसाए। और वहाँ से ही उसी सुतिया मुंडा के ही वंशज मदरा मुंडाओं के सरदार कबीला राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में पढ़ा, परगना, खूंट, गांव टोला व्यवस्था बनाया गया। और उसी सुतियाम्बे गांव के सीमांत के अंदर मुंडर पहाड़ है, उसके ऊपर में ही एक सपाट जो जगह है, वहीं से मुंडा किंगडम का साम्राज्य स्थापित किए और लंबे समय तक धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक कार्यों का संचालन। आज क्या स्थिति हो रहा है, वो मुंडाओं का, आदिवासियों का वो ऐतिहासिक धरोहर है। आज भी वहाँ का बहुत सारा ऐसा चीज़, पुरातत्व चीज़ मिलेगा देखने को, तो आज ध्वस्त के कगार पर है। वहाँ की जो अतिक्रमण किया जा रहा है, ये अतिक्रमण सिर्फ ज़मीन का ही नहीं हो रहा है, ज़मीन का तो अतिक्रमण हो रहा है और बड़े पैमाने पर जमीन माफिया दलाल के द्वारा पर घेरा वहाँ ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है और धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहा है, ज़मीन दलाल इन्वॉल्व है। दूसरा, उससे भी बड़ी बात क्या हो रहा है, वो मुंडाओं का एकमात्र हमारा ऐतिहासिक धरोहर वजूद पहचान है, उस पर आरएसएस प्राणवादी ताकत द्वारा कभी तो फल्ला मूर्ति, तो कभी हनुमान का झंडा, तभी कोई साधु वहाँ जाके कब्जा करने की कोशिश हो रहा है। तो हमारा कहना है कि मुंडर पहाड़ को जो धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जमीन रूप से जो अतिक्रमण किया जा रहा है, इसके खिलाफ ही आज मीटिंग है और हम आने वाले कल में इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम बढ़ेंगे और देश की सरकार, राज्य सरकार, तमाम राजनीतिक पार्टियों और समाज के लोगों को हम अपील करेंगे कि मुंडर पहाड़ को बचाया जाए। मुंडर पहाड़ में जो आज जबरन दखल हो रहा है उसको बचाए, क्योंकि ये मुंडाओं का, आदिवासियों का वजूद, पहचान, इतिहास सबको समेटे हुए। इस पहाड़ पे जिस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ निर्माण कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जमीन माफिया, दलाल, बिचौलिया लगल हैं। एक तो नीचे हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, वहीं आरएसएस, भाजपा और हिंदुवादी संगठनों के द्वारा मैंने आदिवासी का जो अस्तित्व होता है, आदिवासी अलग अस्तित्व होता है, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है और अपना चीज़ थोपने की कोशिश हो रही है। ये सबसे बड़ा खतरा है, जिसको हम धार्मिक, सांप्रदायिक या सांस्कृतिक आक्रमण मानते हैं, अतिक्रमण मानते हैं। ये हो रहा है और ऐसा बहुत जगह हो रहा है। सुतियाम्बे तो दिखा गया है, आज पहाड़ी क्या हुआ, देवरी क्या हुआ, पार्श्वनाथ देखते हैं, बहुत सारा
झारखंड में बहुत सारे जो टुंगरी पहाड़ होगा ना, सब जगह ऐसा आरएसएस भाजपा विहिप के द्वारा, हिंदू संगठन द्वारा किया जा रहा है और वहाँ लोकल आदिवासियों का अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। आप अभी वर्तमान में इस पहाड़ को जाकर के देखें? हाँ देखे हैं। और पहले भी देखे होंगे। हाँ, तो क्या परिवर्तन अभी नजर आ रहा है? निर्माण कार्य हो रहा है, जमीन पर घर बन रहा है, घर बन रहा है, होटल बन रहा है, जमीन बन रहा है, जिन माफिया लगल है वो तो नीचे नीचे हो रहा है। ऊपर में तो ये झंडा, तू झंडा, ये झंडा, ये मूर्ति, वो मूर्ति वहाँ लग रहा है, ये बड़ी बात है। हमारा कहना है वो है धार्मिक और सांस्कृतिक जो अटैक है हमारे वजूद को मिटाने का, आदिवासियों को मिटाने का, ये बड़ा मामला है। मूर्ति तो भगवान जी का मूर्ति है ना, मूर्ति भगवान का हम सम्मान करते हैं, तो मेरे अस्तित्व को मिटा करके, मेरा आइडेंटिटी मिटा करके, हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम नेचर को मानते हैं, पहाड़, टुंगरी, नदी, नाला, पेड़, पर्वत को मानते हैं। वहाँ कोई नया प्रतिचिन्ह देखा कि क्या बताना चाहते हैं आप? हमारा अस्तित्व को चौपट कर रहे हैं, हमारा पहचान को मिटा रहे हैं, हमारा वजूद को खत्म कर रहे हैं, ये सवाल है। सवाल देवड़ी मंदिर का भी जिक्र किया है। देवड़ी मंदिर के पीछे का क्या है? क्या अब जितना देवड़ी मंदिर कहाँ बसा है? देवड़ी मंदिर कहाँ है आप बता? क्यों? जो पूरा आदिवासी लोग का है, मुंडा आदिवासियों का है। उसमें कालांतर में धीरे धीरे सब गोल मेल जोल करते हुए दूसरा स्थापित, आज वहाँ पर पंडित स्थापित हो गया, जाके जमीन आदिवासी का, उस पूरे इलाका आदिवासी का, मुंडाओं का, वहाँ आज उड़ीसा का पंडालों का भी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा मिलेंगे आदिवासी का जो अस्तित्व को खत्म करने का। तो सुतिया में भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसको लेकर कितने डेट निर्धारित कर ली? 17 मार्च को हम लोग सुतियाम्बे बुढ़र पहाड़ मार्च करेंगे। 17 मार्च को। 17 मार्च को। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरी संघर्ष की बात आप बोल रहे हैं, क्या है ये? देखिए, जो बातें अभी आ रही है और मदरा मुंडा जो राजा हुआ करते थे, उसके पिताजी सुतिया मुंडा, ये सिर्फ रांची में ही नहीं, आजमगढ़ तक का उनका शासन था, पूरे देश में शासन था। लेकिन आज देख रहे हैं कि वहाँ जन विरोधी ताकतें, जो आदिवासी विरोधी, धर्म के विरोधी, वो लोग झंडा का निर्माण करके एक अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज बैठकें हो रही है और इसी विषय पर 17 मार्च 2024 को विशाल महारैली हम लोग वहाँ करेंगे कि सुतियाम्बे में जो मदरा मुंडा बचाओ अभियान समिति के तहत, मुंडहर पहाड़ बचाओ समिति के तहत हम लोग एक बड़ा महारैली कर रहे हैं। उस रैली के माध्यम से पूरे हम देश को संबोधन करेंगे और कहेंगे कि उसको बचाया जाए, क्योंकि मदरा मुंडा का सबसे बड़ा अस्तित्व था कि सभी लोगों को बसाया, ब्राह्मणों को बसाया, नाई को बसाया, अन्य जातियों को बसाया। लेकिन आज उसकी पहचान की जब बात आ रही है तो उसको जो है एक राजनीति के रूप में दूसरे का झंडा लगा कर उसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस रैली में देखने को मिलेगा। पूरे देश के आदिवासी को बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी पारसनाथ पहाड़ में कब्जा करने के प्रयास किया है जेएनयू के माध्यम से, यहाँ पर भी कुछ ताकतें कर रही है। तो कहने का मतलब है, जब मदरा मुंडा का अस्तित्व बचेगा तभी पूरे देश के आदिवासी बचेंगे, क्योंकि मदरा मुंडा ने सबको बचाया। तो इसलिए धर्म और संस्कृति की लड़ाई में हम लोग हमेशा आगे रहेंगे और जहाँ जहाँ मदरा मुंडा के विरासत को अत्याचार होगा, मुंडा समाज, आदिवासी समाज उलगुलान करने के लिए तैयार है। और वो रैली हमारी ऐतिहासिक होगी और देखने को मिलेगा कि पूरे देश के आदिवासी वहाँ पर आकर अपनी बातों को रखेंगे और अपना पहाड़ बचाने का काम करेंगे। सुतियाम्बागढ़ मुंडार पहाड़ के बचाव के आंदोलन में आज तमाम आदिवासी ही नहीं, इसमें 32 जनजाति जो रिकॉर्ड में है, ये उदाहरण के लिए आप सबके सामने ये रख रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, ये मुंडाओं का गढ़ है और इस दुनिया में आदिवासी ही सबसे पहले आया था, जीता जाता। रोहतसगढ़ में से लेकर सुतियाम्बागढ़ राजाओं का, हम लोग मुंडा राजाओं का राज था। कंदरा मुंडा नाम का रोहतसगढ़ में रहा, उसी का नाम से वहाँ रोहतसगढ़ बना। उसी के साथ हम लोग के बीच में ऋषा मुंडा का अगुवाई में सुतियाम्बागढ़ आया, उसका बेटा सुतियापहन का बेटा मदरा मुंडा, और इन्हीं लोगों ने यहाँ राजतंत्र को भी चलाया। और 10 दिशा का आदिवासी मुंडा जो भी है, आदिवासी के साथ में 32 जनजाति सबको संपन्न करके यहाँ रहता था और किसी के ऊपर में भेदभाव, जाति भेद नहीं था। और इस तरह रहते हुए आज जो आदिवासियों का परंपरा और रूढ़ी प्रथा, भाषा
सारी कुछ ये मुंडार पहाड़ में से मिटाना चाहता है अभी जो बजरंग दल के माध्यम से। और वहाँ का जगह ज़मीन भी बहुत सारा लूटा गया। लोग सोच रहा होगा कि आदिवासी यहाँ का इतिहास को हम नाम मिटाएंगे तो ये लोग नहीं जानेगा, ये सोच रहा है। लेकिन हम लोगों के पास वहाँ का इतिहास का रिकॉर्ड सब कुछ अभी हम लोग के पास है और हम लोग खोज निकाल रहे हैं। वहाँ क्या क्या हम लोग का जो ऐतिहासिक छिपा हुआ है। वहाँ जो इंजुरिया तालाब था, आंध्रिया तालाब अभी जीता जाता है और इंजुरिया तालाब को खेत बना दिया है। इसी प्रकार वहाँ जो चीता रानी का जगह था, वहाँ भाग भगिनी था, हिंद मेला मनाते थे, सारी रिकॉर्ड हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। और इसी प्रकार लोग सोच रहा है ये अभी का नाम में नवरत्नगढ़ा, वहाँ भी डोयसागढ़ा का नाम से जाना जाता था। लेकिन आदिवासी अपना परंपरा को ना पहचाने बोल के वहाँ का नामो निशाना बदल दिया है। इसी प्रकार पहाड़ी मंदिर रीचीबुरु का नाम से जाना जाता था, उसको भी अतिक्रम करके आज पहाड़ी मंदिर रख दिया है। इसी चाल में आज सुतियम्बागढ़ को भी अपना अनेक प्रकार का रंग रूप से सजाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन किसी भी कीमत में हम लोग उसको सफलता होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम लोग आदिवासी जाग चुके हैं और इतिहास को सजाने का काम कर रहे हैं। अपना चीज को जरूर बचाएंगे। इतना ही कहकर आप सबों को जोहार।